भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में शुरू हुआ है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज की अगुवाई की। दोनों एक साथ मैदान में पहुंचे। दोनों पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मिले। मोदी ने रोहित और अल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे अल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर दो कप्तान, दो पीएम की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुई। मोदी और अल्बनीज ने गोल्फ कार पर मैदान का चक्कर भी लगाया। पीएम मोदी कैप्टन रोहित शर्मा के साथ मैदान में पहुंचे, जहां रोहित ने उन्हें सभी खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन दिया। पीएम ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इसके बाद राष्ट्रगान में वे रोहित शर्मा से ठीक पहले खड़े हुए। राष्ट्रगान के बाद वे पीएम अल्बनीज के साथ स्टैंड्स में लौट आए। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे स्टेडियम पहुंच गए थे। शुरुआती आधे घंटे का मैच देखने के बाद वे राजभवन के लिए रवाना हो गए। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता डायरेक्टर सतीश कौशिक का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। उनके निधन से समग्र फिल्म जगत और प्रशंसकों में उदासी छा गई है। भारतीय फिल्म उद्योग के हंसने हंसाने में माहिर और कई कलाओं की ज्ञाता सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं रहे। 66 वर्षीय सतीश कौशिक का दिल्ली में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उनके अचानक अलविदा कह देने से उनके परिवार, बॉलीवुड और प्रशंसकों में भारी शोक है। 7 मार्च को मुंबई में शबाना आजमी और जावेद अख्तर के जानकी कुटीर बंगलों में वे होली मनाने गए थे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की थी। 8 मार्च को वे दिल्ली के बिजवासन फार्म हाउस में होली का उत्सव मनाने गए थे। कार में ही उनकी तबीयत बिगड़ी। अस्पताल पहुंचने तक वे अलविदा कह चुके थे। वे अपने पीछे परिवार में पत्नी शशि और 11 वर्षीय बेटी वंशिका को छोड़ गए हैं। उनका जन्म 13 अप्रैल 1956 के रोज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। दिल्ली के एनएसडी और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने अभिनय के पाठ सीखे। उनकी सबसे पहली फिल्म थी जाने भी दो यारों। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 7 दिन, मासूम, मंडी, मिस्टर इंडिया, स्वर्ग, जमाई राजा, हद कर दिया आपने, शर्मा जी नमकीन, थार, राम लखन, रूप की रानी, चोरों का राजा, छतरीवाली जैसी फिल्मों के नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उनकी आने वाली फिल्मों में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी और कागज है। इमरजेंसी में वे जगजीवन राम का रोल कर रहे हैं। आज सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। वीएनएम परिवार उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। एमएस यूनिवर्सिटी की दीवारों पर वाइस चांसलर गुम होने के पोस्टर्स एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले ही एमएस यूनिवर्सिटी की दीवारों पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वाइस चांसलर के गुम होने के पोस्टर लगाए गए हैं। इन्होंने पदवीदान समारोह की तारीख, गत वर्ष के स्कार्फ, फोल्डर और मार्कशीट तक न दिए जाने का मुद्दा, वीसी के बंगले के रिनोवेशन का मुद्दा और छात्रों के हित में किसी प्रकार के निर्णय न लिए जाने का मुद्दा उठाया गया है। वैसे पिछले काफी समय से एमएसयू के वाइस चांसलर विजय श्रीवास्तव विवाद में हैं। વીસી લાપતા છે કેમ કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના 30,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું હજી માર્કશીટનું વિતરણ નથી થયું. એમના જે ફોલ્ડર ને ખેસ જે સ્કાર્ફ આપવામાં આવે છે એ 500 રૂપિયા વિદ્યાર્થીઓના ઉઘરાઈ લીધા છે. છતાં પણ વિદ્યાર્થીઓને એમના કોન્વોકેશન માટે એમના ખેસ ને ફોલ્ડર આપવામાં આવ્યા નથી. તેથી અને 30,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓના 500 રૂપિયા લઈ લીધા છે, ઉઘરાવી લીધા છે. જે પોતાના માતા પિતા કેટલી મજૂરી કરીને લાવતા હોય છે 500 રૂપિયા એ એમના પર હોય છે. અને ત્યારબાદ વીસીને જ્યારે અમે લોકો આવેદનો આપ્યા છે તો ત્યારે
વીસી અમને લોકોને એવી ગોળીઓ આપ્યા કરે છે કે હું અત્યારે ગાંધીનગર છું, મિટિંગમાં છું, ઘરે જમવા ગયો છું, આવા કારણો આપીને અમને મળવાનું ટાળે છે અને વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થી પરિષદ જ્યારે માંગ કરવા જાય છે ત્યારે એમને આવેદન સ્વીકારવામાંથી દૂર ભાગ્યા છે વીસી. મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય સંઘ અને યુનિવર્સિટીના તમામ અધ્યાપક મિત્રો દ્વારા આજે સિન્ડિકેટની બેઠક પહેલાં અધ્યાપકોના જે કેટલાક પ્રશ્નો છે એની રજૂઆત કરવા માટે અત્રે એકત્ર થયા છીએ. અમારો સૌથી ઉપરનો પ્રશ્ન છે કે છેલ્લા 4 વર્ષથી યુનિવર્સિટીમાં કેરિયર એડવાન્સમેન્ટ હેઠળ અધ્યાપકોને જે બઢતીના લાભો મળવા જોઈએ તે મળ્યા નથી. યુનિવર્સિટીની વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ દિશામાં કોઈ જ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી અને એને કારણે અસંખ્ય અધ્યાપકોને માત્ર નાણાકીય ગેરલાભ જ નથી થતો પરંતુ એમના શૈક્ષણિક કારકિર્દીમાં પણ બહુ મોટું નુકસાન વેઠવું પડે છે. અમે યુનિવર્સિટીના તમામ સિન્ડિકેટ સભ્યો અને યુનિવર્સિટીની ઓથોરિટીઝને અપીલ કરીએ છીએ કે સત્વરે કોઈ પણ વિલંબ વિના યુનિવર્સિટીની તમામ ફેકલ્ટીઝ અને કોલેજીસના જે કોઈ પણ અધ્યાપક મિત્રોના કેરિયર એડવાન્સમેન્ટના લાભો નથી અપાયા એ તુરંત પ્રક્રિયા ચાલુ કરે અને વધુમાં વધુ 2 મહિનામાં આ પ્રક્રિયા આટોપી લે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા આ રજૂઆતની गंभीर नोंद यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज लेसे. जो विद्यार्थियों के सुनने के वजह खुद के घर में बैठे रहता है, वीसी बाहर आने की ताकत नहीं है उनके अंदर और जवाब देने की भी ताकत उनके अंदर नहीं है, तो आज विद्यार्थियों का पारा हटा उनके घर पे क्या जवाब देने का कि पिछले साल जो 500 रुपये दिए थे उनका क्या हुआ, जो तू पढ़ाई कर रहा है 3 साल से उसकी मार्कशीट कहाँ है, तो विद्यार्थी का जवाब दे. तो विद्यार्थियों का इतने प्रसंग के बाद आज ये दिन देखना आ रहा है कि विद्यार्थी इतनी ताप में इतनी गर्मी में एक कार्यकर्ता को लगा है तो वीसी साहब उसको और विजिलेंस का करते धक्का मार के विद्यार्थियों को मारते हैं. ये वीसी के लिए और यूनिवर्सिटी के बहुत खराब चीज़ है. इसके लिए हम वीसी को ही और यूनिवर्सिटी को भी नाम देते हैं कि आपने ये बहुत बुरा किया है. जो खुद के लिए नहीं पर विद्यार्थियों के लड़ने के लिए आते हैं उनकी ये दशा होती है. गुजरात के वडोदरा शहर में राजनीतिक अग्रणियों ने भी रंगों का त्योहार होली खुशी खुशी मनाया. होली रंगों का त्योहार है और इस दिवस को आम और खास सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में भी वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट के घर होली का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा नेताओं को रंग लगाकर हंसी खुशी होली मनाई गई. वडोदरा के मांजलपुर में कांग्रेस के नेता चिराग झवेरी के घर भी होली का हुड़दंग देखने को मिला. चिराग झवेरी ने मौके पर उपस्थित सभी को रंग लगाकर होली का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया. कोरोना काल बाद जे धूळेटीनी उजवणी થઈ રહી છે એમાં લોકોમાં એક અનેરો આનંદ અને ઉત્સાહ જોવા મળે છે. વડોદરા શહેરના નાગરિકોનું જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સલામતી નવનારું બની રહે અને વડોદરા શહેર એક વિકાસની ગતિમાં ખૂબ આગળ વધે એવી પ્રાર્થના છે. વિદ્યાર્થીઓનું અભ્યાસ સારો રહે, વડીલોનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય અને વડોદરા શહેરના નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે જે રીતે આપણે ધૂળેટીની ઉજવણી કરીએ છીએ એમાં આપણી ઉજવણીની અંદર બીજા નાગરિકોને બીજા કોઈને નુકસાન ના થાય એ રીતે આ હોળી પર ધૂળેટી પર્વની ઉજવણી કરીએ એવી મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે.